आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं मैसनरी के बारे में, यानी चिनाई। जो हम दीवारें बनाते हैं ईंटों की, स्टोन की, या किस किस तरह की दीवारें बनाई जाती हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। दीवारें किस लिए बनाई जाती हैं, यानी चिनाई या मैसनरी किस लिए की जाती है, ये सभी को पता है। इसके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे। पहला होता है पत्थर की चिनाई, जो कि हिली एरियाज़ में होती हैं, यहाँ पे प्लेन एरियाज़ में नहीं होती। दूसरी होती है ब्रिक मैसनरी, ईंटों की चिनाई, ये यहाँ पे प्लेन एरियाज़ में मोस्टली होती है, सभी ने देखी भी है। उसके बाद होता है होलो कंक्रीट ब्लॉक मैसनरी, आजकल बहुत प्रचलन में है। कंक्रीट के ब्लॉक बने हुए आते हैं और ईंट से हल्के होते हैं, ईंट से ज़्यादा बड़े और मतलब साइज़ में ज़्यादा बड़े होते हैं और कम खर्च में ज़्यादा काम हो जाता है। दूसरा है प्रबलित ईंट चिनाई, यानी रेनफोर्स ब्रिक मैसनरी, जो कि बहुत कम बनती हैं। और कंपोजिट मैसनरी, मिला जुला जो रूप होता है दीवारों का, जिसमें यानी ब्लॉक और ईंटें वगैरह यूज़ करके बना दी जाए। अब आता है इसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैसनरी। तो स्टोन मैसनरी क्या होती है, जिसमें पत्थरों का यूज किया जाए और मसाले के तौर पर मतलब सीमेंट और रेत का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको मोर्टार बोलते हैं, और गारे का मसाला भी यूज कर सकते हैं, जिसको मड मोर्टार बोलते हैं। मड मोर्टार बोलते हैं या फिर सीमेंट मोर्टार, वो तो सभी ने देखा हुआ सीमेंट मोर्टार। दो तरह के मोर्टार होते हैं, मड मोर्टार या फिर सीमेंट मोर्टार। तो ये सब पता चल गया होगा। गारे के मोर्टार को मड मोर्टार बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना आगे जाके। आगे आता है ईंटों की चिनाई। ईंटों की चिनाई वही होती है, ईंटें बनी बनाई आती हैं भट्टे से, जिसको किलन बोलते हैं, और उसके बाद क्या होता है, उसके मसाले के साथ मिला करके उसकी दीवार बना दी जाती है। उसके बाद आता है चिनाई में मसाले के पदार्थानुसार वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द मोर्टार यूज्ड, जो कि उसमें मोर्टार मसाला यूज करा है। सीमेंट मैसनरी, यानी जो मोर्टार हम सीमेंट सैंड को मिला करके बना रहे हैं जो मसाला, उसको बोलते हैं सीमेंट मैसनरी। चूने का उपयोग करके अगर हम बना रहे हैं मोर्टार अपना मसाला, जिसमें सीमेंट की जगह चूना डाल करके और सैंड वगैरह उसमें डाल करके अगर यूज़ कर रहे हैं मोर्टार को, तो हमारा हो जाएगा लाइम मोर्टार मैसनरी। और अगर हम गारे और चिनाई को यूज़ कर रहे हैं, गारा बना करके यूज़ कर रहे हैं, ईंटों की जोड़ बना रहे हैं, तो हो जाता है मड मोर्टार हमारा, जो कि मैंने अभी लिखवाया था। 3 तरह के हमारे मोर्टार यूज किए जाते हैं मैसनरी में। उसके बाद हमारा आता है जो कितनी तरह की हमारी चिनाई होती है। गारे के प्रयोग करने व न करने के अनुसार, मतलब मोर्टार आप यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो वेट मैसनरी और ड्राई मैसनरी। तो जो भी हमारे मसाले यूज होते हैं, मोर्टार यूज होता है, वो गीला ही होता है। सूखा मसाला तो कभी यूज करते हुए देखा नहीं होगा, क्योंकि इसमें पकड़ ही नहीं होती है, तो हमेशा गीला मसाला यूज किया जाता है। अगर गीला मसाले को यूज करके हम चिनाई कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं वेट मैसनरी, ऊपर वाला ये गीली चिनाई। और अगर हम मसाला यूज ही नहीं कर रहे हैं, केवल ईंटों का हमने एक तरह से ब्लॉक बना के रख दिया, जैसे रखते हैं ईंटें रख देते हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसी रख देते हैं ढेर बना करके, तो उसको बोलते हैं ड्राई मैसनरी, जो कि एक टेम्परेरी मतलब एक तरह से टेम्परेरी दीवारें बनाने काम आता है, जिनको चिनना नहीं है, बस टेम्परेरी लगानी है और उसके बाद हटा लेनी है वहाँ से, तो उसको बोलते हैं ड्राई मैसनरी, सूखी चिनाई। अब इसके बाद इसमें आता है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं कि जो मैसनरी हम करते हैं, ईंटों की चिनाई करते हैं, इसमें कौन कौन सी टर्म्स आती हैं। जैसे पहला आता है रद्दा, कोर्स किसे बोलते हैं, तो सभी ने देखा होगा रद्दा क्या होता है। कि जब हम ईंटों की चिनाई कर रहे होते हैं, तो जो सीधा सीधा हमारी ये इस तरह से मान लीजिए एक दीवार है ये, तो इस तरह से ईंटें लगी हुई होती हैं ये तो ये जो पूरी एक लेयर होती है ईंटों की, उसको बोलते हैं रद्दा। देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, ये जो पहले ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, एक रद्दा है पूरा, एक पूरी लंबाई में ये क्या है, एक रद्दा है, फिर दूसरा रद्दा है, फिर तीसरा रद्दा है, फिर चौथा रद्दा है। इसको क्या बोलते हैं, कोर्स बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं कोर्स और हिंदी में बोलते हैं इसको रद्दा, यानी लेयर ऑफ ब्रिक। तो इसमें अब हमारा आगे आता है हेडर, स्ट्रेचर। तो हम यहाँ पे इसको देखने के लिए आगे चलते हैं। ये ईंट का एक डायग्राम मैंने इसमें दिया हुआ, पिक्चर दी हुई है। देखो इसमें क्या है, जो ईंट का ये वाला फेस होता है, जो वर्गाकार शेप में बना हुआ होता है ये वाला, इसको बोलते हैं हम हेडर। और ये जो लंबाई वाला फेस होता है ये, इसको बोलते हैं हम स्ट्रेचर। और ये जो बीच में गड्ढा होता है, इसको बोलते हैं हम फ्रॉग। फ्रॉग का काम क्या होता है कि जब हम ईंट को रखते हैं, मसाला लगा करके ईंट को रखते हैं दीवार में, तो इस फ्रॉग के अंदर क्या होता है, मसाला भर जाता है, जिससे वो बाउंड हो जाता है, जैक का काम करता है। फिर उसके बाद ईंट ना तो इधर की तरफ हिलेगी, ना इधर की तरफ, ना इधर ना इधर, एक तरह का इसमें बाउंड बन जाता है, तो इसको बोलते हैं फ्रॉग।
और बाकी जो हमारा वर्गाकार फेस होता है उसका छोटे वाला उसको बोलते हैं हेडर, और जो लंबे वाला फेस होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेचर। अब देखो इसमें आता है हेडर रद्दा। हेडर रद्दे का मतलब क्या है कि अगर आप किसी दीवार के सामने खड़े हो और उस दीवार पे क्या है, ईंटें लंबाई में ना लग के इस तरह से छोटे छोटे, जो मैंने हेडर वाला फेस बताया है उस फेस में लगी हुई हैं इस तरह से छोटे छोटे, ये आपको दिखाई दे रही हैं कि ईंटें हमारी चौड़ाई में लगी हुई है ना कि लंबाई में, तो इस तरह का बोलते हैं हेडर रद्दा। और अगर वहीं लंबाई में हमारी ईंटें चौड़ाई में लगी हुई हैं इस तरह से, तो इसको बोलेंगे हम स्ट्रेचर रद्दा, यानी स्ट्रेचर कोर्स या फिर हेडर कोर्स। तो हेडर कोर्स तो ये वाला हो गया जिसमें ईंटें हमारी चौड़ाई में लगी हुई हैं, और अगर लंबाई में ईंटें लगी हुई हैं तो ये हमारा हो जाएगा स्ट्रेचर कोर्स। आगे आता है इसमें चाल। चाल होती है बॉन्ड। बॉन्ड मतलब स्ट्रेचर और हेडर को मिला करके जब दीवार की एक लेयर बनाई जाती है या कोर्स बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं हम चाल। जिससे ये चीज़ें क्यों की जाती है, बॉन्ड क्यों बनाया जाता है, ताकि दीवार में लॉकिंग हो सके, दीवार में की कोई सी भी ईंट आपस में स्लिप ना कर सके, दीवार हमारी मजबूत रहे, सारे के सारे जॉइंट आपस में जुड़े रहें, फिक्स रहें। ये ना हो कि जॉइंट के ऊपर जॉइंट आ गया और दीवार ईजिली टूट गई, तो जॉइंट के ऊपर जॉइंट ना आए और हेडर और स्ट्रेचर का एक कॉम्बिनेशन होगा जिससे दीवार हमारी मजबूत बनेगी और सारे के सारे जॉइंट आपस में जुड़े हुए होंगे, लिंक्ड होंगे, तो इसको बोलते हैं हम बॉन्ड, चाल। फलक यानी फेस ऑफ वॉल। दो तरह के फेस होते हैं, इनर फेस और आउटर फेस। इनर फेस मतलब जब दीवार को आप घर के अंदर से देख रहे हो तो वो इनर फेस, और जब दीवार को बाहर की तरफ से देख रहे हो तो आउटर फेस। यहाँ जहाँ पे लिखा ना बैक फ्रस्ट, इसको बोलते हैं आउटर फेस, सॉरी इनर फेस। ये इसमें दिया हुआ है फ्रस्ट को इनर फेस, और जो फलक बनाया हुआ इसको बोला है आउटर फेस। तो दो तरह के फेस होते हैं, इनर और आउटर। फेसिंग क्या होता है कि जो बाहर की दीवार होती है उसमें जो सामग्री यूज की गई है हमारी दीवार का फेस बनाने के लिए, यानी कि मसाला वगैरह या उस पर प्लास्टर वगैरह कर देते हैं, तो वो सब हमारा किस में आता है, फेसिंग में आता है। या जैसे कई बार बाहर की दीवार पर डिजाइनिंग बनवा देते हैं, कुछ भी डिज़ाइन कर देते हैं, उसको पेंटिंग वगैरह करवा देते हैं, वो सब किस में आता है, फेसिंग में कहलाता है। उसके बाद अब ये आता है हर्टिंग। हर्टिंग क्या होती है कि दीवार, जैसे मान लीजिए हमारी एक दीवार है जो इस तरह से मोटी है, तो ये है हमारी इस तरह से, मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ, इसका टॉप व्यू है। तो इसके बीच में अगर मान लीजिए जैसे दो ईंटों की दीवार बनाते हैं हम, एक ईंट ऐसे रखी जाती है, फिर उसके बाद एक ईंट ऐसे रखी जाती है, बीच में यहाँ भी मसाला भरा हुआ होता है, फिर उसके बाद एक ईंट यहाँ होती है, एक ईंट यहाँ होती है, इनके बीच में दीवार में मसाला भरा हुआ होता है। तो ये जो बीच का मसाला होता है, ये जो बीच का मसाला हम भरते हैं जब हम दो ईंटों की दीवारें बना रहे हैं, इसको बोलते हैं हम हर्टिंग। इस हर्टिंग का यूज़ हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हर्टिंग का जिक्र क्यों किया, क्योंकि देखो यहीं पर थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि होता क्या है कि आजकल दीवारें बन रही हैं हीट प्रूफ, यानी गर्मी एक तरफ से दूसरी तरफ ना जाए। तो क्या होता है, दीवार की बीच में, यानी कि जो दीवार की मोटाई है, ये मोटाई है दीवार की, इसके बीच में क्या करते हैं, थर्माकोल की सीट या प्लाई लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, इधर की तरफ से मान लीजिए हीट या सीलन जा रही है, पानी जा रहा है, तो वो इधर की तरफ ट्रांसफ़र नहीं होगा, यानी अंदर की तरफ नहीं आएगा, बाहर की तरफ से जो भी गर्मी पड़ रही है चाहे पानी पड़ रहा है वो आपके घर के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि आपने बीच में या तो थर्माकोल या प्लाई की वो दे दी। तो ये चीज़ हमारी होती है, जो अंदर दी है दीवार के आपने बीच में दी है, उसको बोलते हैं हर्टिंग। जॉइंट सबको पता होगा, जहाँ पे एक ईंट का फेस दूसरी ईंट के फेस से मिल रहा होता है उसको जॉइंट बोलते हैं। ये स्ट्रेचर में भी होता है और क्या होता है, हेडर में भी होता है। ये जॉइंट दो तरह के इसमें आते हैं, एक आता है बेड जॉइंट, दूसरा आता है वर्टिकल जॉइंट। देखो वर्टिकल जॉइंट जो सीधा जॉइंट होता है ये वाला, और बेड जॉइंट जो हॉरिजॉन्टली लगता है लंबाई में। दोनों तरह के हमारे जॉइंट बनाए जाते हैं ईंट में। जब चिनाई होती है, सबने देखा है कि पहले एक सीधी लेयर, सीधा मसाला गिराया जाता है इस तरह से, और उसके बाद ईंट रखेंगे पहली वाली, उसके यहाँ पे मसाला लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे दूसरी ईंट रखेंगे, यहाँ मसाला लगाएंगे, फिर तीसरी ईंट रखेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, हमारे जॉइंट बनते हैं, बेड जॉइंट और वर्टिकल जॉइंट, सभी ने देखे भी हैं। और अब हम इसमें देखेंगे हमारा मिड रेड डेली। ये क्या होता है, ऐसे समझिए जैसे कि ये एक मैंने ईंट बना दी, तो ये इसका स्ट्रेचर है, ये इसका हेडर है। तो एक ईंट मैं इसको इस तरह से कटिंग करूँगा कि इसकी ये वाली लंबाई तो पूरी रहे, यानी इसको ऐसे काट दूँगा इस डायरेक्शन में। ये वाला टुकड़ा जो है ये टुकड़ा मैं निकाल दूँगा, ये वाला टुकड़ा निकाल दूँगा, तो ईंट कैसी बन जाएगी, ये इस तरह से बन जाएगी, इस तरह से। तो ये जो टुकड़ा निकल के आता है, ये आपने कई बार देखा है, ये किनारों पर ईंटें काट करके लगाई जाती हैं कई बार उसको शेप देने के लिए। तो इस तरह के जो टुकड़े निकल के आते हैं, वो चाहे इतना छोटा सा हो या फिर उसको यहाँ तक काट दिया गया हो, यानी कि ये यहाँ पर लंबाई इसकी पूरी नहीं होगी, ये कोना इसका काट दिया जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम मिड रेड क्लोजर। अब आगे आता है हमारा
स्टोन। इसमें क्या होता है, जैसे आप ईंटों की चिनाई कर रहे हैं तो ईंटों का एक बड़ा ईंटों के बीच में एक पत्थरों का बड़ा टुकड़ा लाते हैं जो कि पूरे के पूरे पत्थरों को ढक लेता है, पूरी पूरी दीवार को ढक लेता है। जैसे मान लीजिए ये इतनी लंबाई की दीवार बनाई हमने, इसमें कई सारी ईंटें लगाई हुई हैं, तो एक बड़ा पत्थर लाएंगे जो लगभग कम से कम इतनी दीवारों को यानी 3-4 ईंटों को ढक लेगा। फिर उसके बाद बाकी का दूसरा टुकड़ा 3-4 ईंटों को फिर ढक लेगा। तो इस तरह के पत्थरों को हम बोलते हैं धुर पत्थर या थ्रो स्टोन। ये बेसिकली क्या होता है, स्टोन मैसनरी में यूज होता है पहाड़ी एरियाज़ में जहाँ पे ईंटों की चिनाई होती है। इसका यूज़ ये होता है कि जब एक बड़ा पत्थर रख देते हैं इसका वजन भी ज़्यादा होता है। दूसरा क्या होता है, नीचे के सारे पत्थरों को ढक लेता है तो पत्थर स्लिप नहीं होते हैं, क्योंकि पत्थर क्या होते हैं आड़े टेढ़े होते हैं, उनकी प्रॉपर शेप तो बनी हुई नहीं होती जैसे ईंटों की होती है। तो पत्थर आपस में ना फिसले ना खिसके, उनके बीच में गैप ना रहे, तो इसलिए बीच बीच में क्या होते हैं बड़े बड़े पत्थरों को लगा देते हैं ताकि नीचे वाले पत्थरों को वो जोड़ सके, रख सके और उसको बंद करके रख सके आपस में सारे छोटे पत्थरों को। आगे आता है हमारा सिल। सिल क्या होता है कि जब भी हमने कहीं देखा होगा, हम किसी भी उसमें मान लीजिए हम एक वर्टिकल ये वाली मेरी दीवार है, इसमें मैंने क्या करता है एक विंडो बीच में देनी है। मैंने यहाँ पे मान लीजिए विंडो दी, मैंने दीवार में मैंने एलिवेशन बनाया दीवार का, ये मैंने विंडो दी। तो मैं क्या करता हूँ थोड़ी सी नीचे की तरफ विंडो में अगर ये ईंट चिनाई थोड़ी सी बाहर निकाल देता हूँ, ये इस तरह से ये चिनाई थोड़ी सी बाहर निकाल देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरा सिल कहलाता है। ये इस तरह से ये थोड़ी सी बाहर निकाल दी मैंने। दीवार तो मेरी ये जा रही थी सीधी सीधी, ये दीवार मेरी जा रही थी यहाँ ऐसे सीधी सीधी, लेकिन मैंने क्या किया थोड़ा सा, ये विंडो है मेरी दीवार में, ये मेरी विंडो है, ये मैं क्योंकि एलिवेशन दिखा रहा हूँ दीवार में इसी तरह से शो कराई जाएगी, तो ये जो मैंने हल्का सा बाहर निकाला इसको बोलते हैं सिल। ताकि जब पानी पड़ेगा इस तरह से या बारिश होगी कुछ भी होगा तो नीचे के फेस पे ना जा करके यहाँ से टकरा के यहाँ से नीचे बूंद बूंद करके नीचे गिर जाएगा। ये इसका काम होता है। ये अंदर की तरफ भी हो सकती है और बाहर की तरफ ज़्यादातर निकाली जाती हैं। जब भी हम घर बनाते हैं तो बाहर की तरफ ये निकाली जाती हैं। देखा होगा कहीं अच्छी अच्छी बिल्डिंगों में ये चीज़ बनी होती है, इसको बोलते हैं सिल। उसके बाद आता है लिंटेल। लिंटेल एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जब भी आपने देखा होगा कोई खिड़की रखते हैं या दरवाजे रखते हैं तो खिड़की या दरवाजे के ऊपर हम क्या कर देते हैं एक बीम डाल देते हैं, जिसको गांव में तो या मिस्त्री लोग बीम बोलते हैं, यानी सीमेंट कंक्रीट की एक लेयर डाल देते हैं खिड़की दरवाजे के ऊपर। खिड़की या दरवाजे या चौखट लगाने के बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक खिड़की लगाई, तो ये इसका टॉप है और टॉप के ऊपर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे चिनाई ना करके सीधे सीधे एक कंक्रीट की लेयर डाल देता हूँ, ये वाली लेयर। तो इसको बोलते हैं हम लिंटेल। क्या बोलते हैं? लिंटेल। ये जैसे बीम बोल देते हैं ना कि बीम डाल दिया, ये बीम नहीं होती, इसको लिंटेल बोलते हैं। अब क्या होता है लिंटेल के ऊपर फिर दोबारा से आप चिनाई शुरू कर देते हैं, एक स्मूथ सरफेस आता है। इससे क्या होता है लिंटर को डालने का ये फ़ायदा है कि जो दीवार की वजन है वो सीधा सीधे क्या होता है हमारी खिड़की पे नहीं पड़ता है और इस लिंटल पे वजन पड़ता है, इसलिए लिंटल को डाला जाता है। उसके बाद आता है प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल में आपको बता देता हूँ जिसको बोलते हैं कुर्सी। कुर्सी क्या होती है, जब आप कोई मकान बना रहे होते हैं उसमें आप क्या करते हो सबसे पहले फाउंडेशन डालते हो। फाउंडेशन जब आपकी नींव डलती डलती ग्राउंड लेवल के ऊपर आ जाती है, ग्राउंड लेवल ये मान लीजिए ग्राउंड लेवल है, इसके नीचे आपने यहाँ पे एक चिनाई की फाउंडेशन बना दी। उसके बाद क्या हो गया, अब आपको ऊपर ये ग्राउंड लेवल तक आ गए आप, इसको जीएल बोला। अब उसके आप थोड़े से ऊपर जाते हैं, जैसे कि कहते हैं ना सड़क से हम 1 फीट ऊपर घर उठा लिया, 2 फीट ऊपर उठा लिया, तो आप चिनाई करते करते सड़क से मान लीजिए 1 फीट ऊपर आ गए। उसके बाद क्या आप करते हो इन दीवारों पर चारों तरफ क्या करते हो आरसीसी की बीम डाल देते हो, आरसीसी की ये बीम डाल देते हो। तो इसको क्या बोलते हैं हम प्लिंथ लेवल। कि प्लिंथ लेवल मतलब ये आपका मेन है जहाँ पे आपने घर की चौखट रखोगे, आप अपने घर की चौखट रखोगे, सड़क के लेवल से ये ऊपर आ जाता है, तो यहाँ से आपका घर का ऊपर का स्ट्रक्चर शुरू होता है, उसको बोलते हैं प्लिंथ लेवल। उसके बाद आता है कुर्सी रद्दा प्लिंथ कोर्स। प्लिंथ कोर्स वही है कि जो आपने नींव के ऊपर जो आपने आरसीसी बीम डाली है, उस बीम के बाद जो भी आप पहली ईंट का रद्दा रखोगे, जो भी चिनाई का पहला रद्दा रखोगे, पहला कोर्स रखोगे, उसको बोलते हैं प्लिंथ कोर्स। स्ट्रिंग लास्ट चीज़ है हमारी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है कि जब हम क्या करते हैं, हमने कई घर ऐसे देखे होंगे जिसमें क्या होता है फ्रंट में फेस पे बाहर की तरफ निकला हुआ होता है उसका बहुत सारा फेस, यानी कि जो एक सीधी दीवार देखें, सीधी दीवार से निकल के ना देखें तो क्या होता है जहाँ पे खिड़की दरवाजे होते हैं उससे बाहर की तरफ को क्या होता है निकला हुआ होता है। वो छज्जा भी नहीं कह सकते हम, चकोर कुछ भी निकला हुआ हो सकता है, देखने में एक स्ट्रक्चर टाइप लगता है वो, मतलब बहुत खूबसूरत सा लगता है। यानी जैसे शीशे की दीवार निकाल देते हैं या रेक्टेंगुलर शेप में कुछ भी ऐसा कुछ निकाल देते हैं बाहर की तरफ को, जो डिज़ाइन में आ जाता है हमारा खिड़की दरवाज़ों के ऊपर हैं, तो इस चीज़ को बोलते हैं हम स्ट्रिंग। अभी मैं इसकी फ़ोटो लगा दूंगा, स्ट्रिंग को आप देख लेना।